हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जब भी हम हमारी मेहनत की कमाई में से थोड़ा कुछ बचाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि इस पैसे को हम कहाँ जमा करें। क्या किसी पोस्ट ऑफिस में हमें पैसे जमा करने चाहिए या किसी बैंक में हमें ये पैसे जमा करने चाहिए, यानी कि खाता हमें कहाँ खुलवाना चाहिए। क्या हम पोस्ट ऑफिस में खुलवाना खाता अच्छा रहेगा या हमारे लिए किसी बैंक में खाता खुलवाना अच्छा रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आज की वीडियो के बाद आपकी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। देखिए, जब भी हम इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हमारे पैसे हम कहां जमा करें, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, इसके पीछे सबसे मेन दो कारण होते हैं। देखिए, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं यानी कोई अकाउंट खुलवाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो सवाल आते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह आता है कि हमें किस जगह पे, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, कहां पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी हमारे पैसे में सबसे ज्यादा फायदा हमें कहां मिलने वाला है। और दूसरा हमारे दिमाग में यह होता है कि कौन सी जगह हमारे पैसे सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे, यानी हमारे पैसे के डूबने की प्रोबेबिलिटी है, जो डूबने के चांस है वो बहुत ही कम है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या पोस्ट ऑफिस ज्यादा सेफ है या बैंक ज्यादा सेफ है। और इसके साथ साथ अगर आज हम कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में हमें ज्यादा बेनिफिट होगा या किसी बैंक में इन्वेस्ट करके हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए जानते हैं हमें हमारे पैसे बैंक में जमा करने चाहिए या किसी पोस्ट ऑफिस में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक ज्यादा सेफ है या पोस्ट ऑफिस ज्यादा सेफ है। देखिए, आपने कुछ साल पहले बहुत बार अखबारों में ये देखा था कि आज यस बैंक डूब गया, आज महाराष्ट्र बैंक डूब गया। और उस टाइम पे आपने न्यूज चैनलों पे देखा होगा कि उन कस्टमर्स जिसने यस बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट खुलवा रखा था, उनकी लंबी लंबी लाइनें लगी थी बैंक के बाहर पैसे लेने के लिए और उन्हें पैसे मिल नहीं रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि हमें हमारे पैसे वापस दिलाए जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी बैंक अगर डूबता है उसमें अगर आपके कितने भी पैसे जमा हो, आपको सिर्फ उतने ही पैसे मिलेंगे जितना आपका उन पैसों का इंश्योरेंस है। यानी कि उस टाइम पे क्या था, जिसके बैंक में चाहे कितने भी पैसे जमा हो, उस टाइम पे अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलते थे, यानी आपका सिर्फ 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस था। यानी वो बैंक अगर डूब जाता है तो उस बैंक की सिर्फ आपको 1 लाख रुपए देने की देनदारी थी। जब यस बैंक डूबा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी डूबा तो उस टाइम पे सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया। यानी कि अगर आज के टाइम पे कोई बैंक डूबता है तो आपके खाते में बेशक 20 लाख रुपए हो, लेकिन तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलेंगे क्योंकि आपका इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख रुपए तक का है। और ये रूल उन सारे बैंकों पे लागू होता है जो आरबीआई के अंडर आते हैं, यानी हमारी कंट्री में आरबीआई के अंडर जितने भी बैंक हैं सब पे ये रूल लागू होगा कि आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस आरबीआई के अंडर ना आकर सीधा भारत सरकार के अंडर है, तो यहाँ पे जो 5 लाख वाला रूल है वो लागू नहीं होगा। तो पोस्ट ऑफिस में हमें कितने रुपए मिलेंगे? देखिए, पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के डायरेक्ट अंडर है, इसीलिए आपने जितने भी पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर रखे हैं उन सारे पैसों की गारंटी भारत सरकार की है। यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वैसे तो ऐसी सिचुएशन आनी बहुत ही मुश्किल है कि पोस्ट ऑफिस को कुछ हो, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ भी गई तो उस केस में आपने जितने भी पैसे पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जितने रुपए का भी आपने खाता खुलवा रखा है, वो पैसे और उनके साथ साथ जितना आपका ब्याज बनता है, एक एक रुपया आपको वापिस मिलेगा ब्याज के साथ। तो पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया पैसा आपका 100% सुरक्षित है। उस पर कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि आपने मान लो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपको ब्याज के साथ वो 20 लाख रुपए, पूरे एक एक रुपए आपको वापस मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्लियर देख रहे हैं कि सेफ्टी के मामले में अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस कहीं आगे है किसी भी बैंक से। तो हमें हमारे एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है कि कौन ज्यादा सेफ है। आइए अब जानते हैं हमारा दूसरा सवाल कि कहां पे हमें पैसे इन्वेस्ट करने के बाद ज्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी ज्यादा ब्याज और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी को बैंक की एफडी से। हमने एफडी ही क्यों ली? क्योंकि एफडी ही सबसे पॉपुलर स्कीम्स हैं बैंक्स में भी और पोस्ट ऑफिस में भी। अगर वैसे हम बात करने लग जाएं तो बहुत सारी स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस में और बैंक्स में भी बहुत सारी स्कीम्स है, तो उनको एक एक करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन एफडी को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि तो हमें कहां पर ज्यादा फायदा मिल रहा है, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। तो आइए जानते हैं आज के टाइम पे हमें कौन ज्यादा ब्याज दे रहा है, यानी कौन ज्यादा फायदा दे रहा है, पोस्ट ऑफिस की एफडी या किसी दूसरे बैंक की एफडी।
और जैसे कि आप देख रहे हो एक लेटेस्ट चार्ट है सभी बैंक्स की एफडी की इंटरेस्ट रेट का, और इस चार्ट में जो इंटरेस्ट रेट दी गई है हमें, ये इंटरेस्ट रेट 1 महीने से लेकर 10 साल तक की एफडी की इंटरेस्ट रेट दी गई है। यानी कि जैसे कि एसबीआई बैंक की जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है वो 3% से लेकर मैक्सिमम 7.1% तक है 1 महीने से लेकर 10 साल तक की एफडी की, यानी 7.1 से ज्यादा हमें एसबीआई की किसी भी एफडी में इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रही अगर हम सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, 0.5% बैंक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो एसबीआई भी, अगर हम सीनियर सिटीजन की एफडी खुलवाते हैं एसबीआई में तो वो इंटरेस्ट रेट 3.5 से लेकर मैक्सिमम 7.6% तक है। अगर हम बात करें वहीं एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक की भी सेम है नॉर्मल सिटीजन के लिए तो 3% से लेकर 7.1%, और ये थोड़ी इंक्रीज हो जाती है सीनियर सिटीजन के लिए जो 3.5% से लेकर मैक्सिमम 7.75 तक इंटरेस्ट रेट है एचडीएफसी बैंक में। अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक की एफडी की इंटरेस्ट रेट की, तो वो भी 3% से लेकर मैक्सिमम 7.1% तक है, यानी 3.5% से लेकर 7.6% तक सीनियर सिटीजन को एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो आपने देख रहे हो कि एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6, 7.1 है एसबीआई के केस में, 7.1, 7.75 है एचडीएफसी के केस में, और 7.1 और 7.6 है आईसीआईसी बैंक के केस में। यानी कि मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो एचडीएफसी दे रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी सीनियर सिटीजन के लिए 7.75, और इन तीनों बैंकों में नॉर्मल सिटीजन्स के लिए सिर्फ मैक्सिमम लिमिट है 7.1%। वहीं अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की एफडी की इंटरेस्ट रेट की, तो वो फिलहाल लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो 3.5% से लेकर 7.25% है, और सीनियर सिटीजन के लिए 4% से लेकर 7.75% है। और कैनरा बैंक की एफडी की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो 3.25 यानी 3.25% से लेकर 7.15 तक है, और सीनियर सिटीजन के लिए 3.25 से लेकर 7.65 है। यानी कि जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो मिल रही है वो हमें मिल रही है पंजाब नेशनल बैंक की एफडी में सीनियर सिटीजन के लिए 7.75, और सीनियर सिटीजन के अलावा देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में हमें सिर्फ 7.25 इंटरेस्ट रेट मिल रही है। ये जो इंटरेस्ट रेट हमने अभी डिस्कस की है ये सारी 1 महीने से लेकर 10 साल तक की इंटरेस्ट रेट है एफडी की, यानी जो मैक्सिमम हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही है। आइए अब देखते हैं कि पर्टिकुलर 5 साल की एफडी में ये बैंक्स हमें कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सारे बैंक्स पर्टिकुलर 5 साल की एफडी के लिए कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और फिर हम इस इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके देखेंगे पोस्ट ऑफिस से, क्या पोस्ट ऑफिस हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है बैंक से या कम दे रहा है। आइए जानते हैं 5 साल की एफडी में ये बैंक कितनी इंटरेस्ट रेट हमें दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 5 साल की एफडी का हमारे पास चार्ट है, और जैसा कि आप देख रहे हैं एसबीआई बैंक 5 साल की एफडी पर फिलहाल 6.5% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और सीनियर सिटीजन को 7% की। वहीं इंडसइंड बैंक हमें जो 5 साल की पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो 7.25 है, और सीनियर सिटीजन को 7.75। आइए कुछ एक बैंक की और देखते हैं वो कितनी हमें 5 साल की एफडी पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक 5 साल की एफडी पर 7% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और सीनियर सिटीजन को 7.75 की। और बात करें कैनरा बैंक की, वो 6.5% दे रही है, और जो सीनियर सिटीजन है उनको 5 साल की एफडी पर कैनरा बैंक दे रही है 7% की इंटरेस्ट रेट। यानी कि हमने सभी केस में देख लिया जो मैक्सिमम हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो मिल रही है सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए हमें मैक्सिमम मिल रही है 7.75, और नॉर्मल में हमें मिल रही है 7.1%। जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन के अलावा और सिटीजन्स हैं उनके लिए 7.1% मैक्सिमम है। आइए अब इसको कंपेयर करके देखते हैं पोस्ट ऑफिस से, क्या पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट इससे कम है या ज्यादा है। आइए जानते हैं। तो वही अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की एफडी की, तो पोस्ट ऑफिस में जैसा कि आपको पता है 4 टाइप की एफडी होती है, 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.8 है। पोस्ट ऑफिस की जो 2 साल की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट 6.9 है। पोस्ट ऑफिस की जो 3 साल की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट 7% है, और जो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट अभी जो फिलहाल चल रही है वो 7.5 है। यानी पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.5% है। और वही हमने देखा बहुत सारे बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट है 5 साल की वो लगभग 7% ही है। कुछ एक बैंक में वो 7.25 या 7.5 है, या केवल सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और कुछ एक प्राइवेट बैंक्स में आपको ये 8%
या फिर 8.25% तक भी आपको मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जाते हैं, वहां पर सिक्योरिटी इश्यू भी हमारे आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन हमें लेना है कि बैंक्स में 0.25% इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेने के लिए क्या हमें पोस्ट ऑफिस की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करना है, यानी कि हमें पोस्ट ऑफिस की जो सिक्योरिटी हमें मिल रही है उसको दरकिनार करके क्या हमें 0.2% इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेना चाहिए कि नहीं। ये चीज हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, क्या आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा, तो आप बेशक बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें सिक्योरिटी की ज्यादा प्रेफरेंस देनी है तो आप बिना कुछ सोचे समझे पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी अकाउंट खुलवाने से पहले और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं कि क्या उनके पास पोस्ट ऑफिस की ब्रांच नजदीक है या बैंक की ब्रांच नजदीक है, क्या उन्हें ऑनलाइन फैसिलिटी ज्यादा अच्छी मिल रही है बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखता है। तो आप देख लीजिए आपको किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की और ज्यादा ब्याज की, तो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस बैंक से थोड़ा ज्यादा इसमें आगे निकलते हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के केस में यहाँ पे हमें बैंक्स आगे दिखाई दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस से। तो आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको अपने पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, और हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप कहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।